everyone, welcome to my channel. Channel name is Himanshi Gupta and me Himanshi. Okay, so guys, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सर्कल के चैप्टर शुरू करने वाले हैं with introduction and with exercise 10.1. Okay, in one short video we will cover exercise 10.1 with introduction of this chapter. Okay, so let's begin with the chapter. So first of all, what is circle? Circle is 2D dimensional shape. Okay, 2D shape. 2D shape है हमारी सर्कल. इससे आप पकड़ के नहीं दिखा सकते, बट बना के दिखा सकते हो आप इसे. ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ कि क्या कहते हैं, सर्कल की कोई साइड होती है? नहीं होती. नो साइड इज देयर, नो वर्टिस इज देयर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम. आगे क्या बताती हूँ मैं आपको, इसके बारे में बताती हूँ. मैं सबसे पहले एक टर्म बताती हूँ, रेडियस, जो मैंने वहां बना रखा है. ये है क्या? ये एक रेडियस है. अब रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटसाइड ऑफ द सर्कल एज. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका ये डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से और आउटसाइड के एज से, ये एज है आपके. ठीक है, यहाँ कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, आप ड्रॉ करते हो यहां से यहां, या फिर आप ड्रॉ करते हो यहां से यहां, या फिर आप यहां से ड्रॉ करते हो. ठीक है, कहीं से भी आपने ड्रॉ करा तो ये क्या माना जाएगा आपकी? ये जो मैंने 4 लाइंस बनाई है, ये 5 लाइंस बनाई, क्या मानी जाएंगे? हमारी एक रेडियस मानी जाएगी. ठीक है, अच्छा, तो ये तो मैंने कर दी. ये यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से कर. अच्छा, अब ये थी रेडियस हमारी. क्या रेडियस थी? रेडियस की डेफिनेशन क्या थी गाइस? रेडियस की डेफिनेशन थी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द आउटसाइड सर्कल एज. ओके गाइस, तो ये हमारी रेडियस की डेफिनेशन थी. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द आउटसाइड सर्कल एज. ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ये लाइंस बनाई मैंने, मैं इनको हटा देती हूँ. ठीक है, मैंने इन सबको हटा दिया. अच्छा, मैं उसको पूरा रब कर देती हूँ, तब आप लोगों को बताती हूँ. सेंटर हमारा वही रहेगा. ठीक है, अब सेंटर को अगर हम यहाँ पे जो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, हमारा सेंटर यही था. ठीक है, यहाँ से हमने बनाया था. ठीक है, यहाँ से हमने रेडियस बनाया था. ठीक है, अब सेकंड टर्म जो बताऊंगी मैं आपको, अब यहाँ पर बताती हूँ. मैंने वो रेडियस जो थे वो रब कर दिए. सो गाइस, ये देखो, अब मैंने पूरा कर दिया इसे, मतलब दोनों पॉइंट्स पे मैंने यहाँ से भी आउटसाइड सर्कल एज, यानी कि सर्कल के इस वाले एज से और सर्कल के उस वाले एज को, दोनों को मिला दिया. ठीक है, कैसे मिलाया? यहाँ से भी लाइन खींच दी, वहां से भी लाइन खींच दी, पॉइंट को दोनों को कर दिया ज्वाइन. तो अब ये क्या बना दी मैंने? ये पूरी टोटल लाइन बना दी. तो ये क्या बोली जाएगी? अब ये बोला जाएगा हमारा गाइस, यहाँ देखो, डायामीटर. इसे क्या बोलेंगे हम गाइस? डायामीटर. ओके, सो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर आप सभी को पता है. डायामीटर हमारा एक पॉइंट के जो पूरा टोटल होता है, टोटल लाइन. आप क्या बोल सकते हो डायमीटर की डेफिनेशन? डायमीटर क्या बोल सकते हो? सो गाइस, डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? डायमीटर की डेफिनेशन होगी आपकी एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल को इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, यानी कि आप कोई भी लाइन बनाओ, अगर मैं यहाँ लाइन बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लाइन बना दी, तो ये आपके डायमीटर नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे से क्या करती हूँ, इस पॉइंट पे से इसको इंटरसेक्ट करती हूँ, तो मैं इस पूरी लाइन को क्या कह सकती हूँ? डायमीटर कह सकती हूँ. लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन को बोलूँ डायमीटर, तो इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट विल द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर? लाइंस intersect from the center of the circle is known as diameter guys. ठीक है गाइस, तो ये आपका डायमीटर की डेफिनेशन हो गई. अच्छा गाइस, 10th में हो आप लोग, तो यहाँ पर इतने तो टर्म्स नहीं होती है. अभी तक आप लोग बच्चों में थे तो आप ये पढ़कर आते थे. ठीक है, अब इसमें और न्यू टर्म्स ऐड हो गई है. वो टर्म्स क्या ऐड हुई है? यहाँ पर देखो, जो थर्ड टर्म है वो है टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट भी बताओ. तो टेंजेंट कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल होता है. वो क्या होता है?
देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंट देखो, नॉर्मल सा टेंजेंट आपका कहाँ फॉर्म होता है, वो आपके एक ही पॉइंट पे फॉर्म होता है, लेकिन वो आउटसाइड होता है सर्कल के, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अच्छा रुको मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा टेंजेंट, इसको मैं क्या नाम देती हूँ, टेंजेंट नाम देती हूँ, क्योंकि ये मेरा टेंजेंट है। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्या बताई टेंजेंट की, टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये है टेंजेंट की डेफिनेशन, एक पॉइंट जो कि सर्कल को एक ही बारी काट सकता है, एक पॉइंट जो सर्कल को क्या कर रहा है, बाहर से काट दे रहा है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट बनता है और वहां पर वो क्या करता है, एक ही बार कट कर देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, आपकी जो सर्कल है उसमें से एक टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओके, एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट, क्लियर गाइस। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। अब इसके बाद डायमीटर, रेडियस, तो ये तीन चीजें हमने पढ़ ली अभी तक। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ सेकंड पर, ठीक है। सेकंड क्या होता है गाइस, सेकंड आप लोगों को मैं बता चुकी, मैंने अभी तक बताया नहीं है। सेकंड होता है हमारा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन कर रही है सर्कल को इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पर। टेंजेंट क्या बताया था, एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन आपका जो है इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो बाहर की तरफ बनती है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला कि भाई 2 पॉइंट पर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, उसे हम बोलते हैं क्या, हमारा क्या बोलते हैं हम, सेकंड बोलते हैं उसे गाइस। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेकंड, ओके, सेकंड भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग a circle at a circle in 2 points, ठीक है। 2 पॉइंट में आपके सर्कल को कौन डिवाइड करता है, सेकंड डिवाइड करता है गाइस, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, जहां तक है मेरा बोर्ड पूरा क्लियरली दिख रहा होगा गाइस, आपको नीचे तक भी नहीं दिख रहा है तो देख लो, ठीक है गाइस। तो ये अभी तक हमने पढ़ा रेडियस, डायमीटर, टेंजेंट, सेकंड। अब हम पढ़ते हैं इससे और भी आगे, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी मैंने ये वाला साइड रब कर दिया है, ठीक है, क्यों आप लोगों को नीचे दिख रहा है, तो मैंने ये वाला साइड रब कर दिया है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बढ़ा दिया है, देखो अब यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है रेडियस, डायमीटर, ठीक है, रेडियस, डायमीटर पढ़ लिया आप लोगों ने, टेंजेंट पढ़ लिया आप लोगों ने, और क्या पढ़ लिया, और आपने पढ़ लिया सेकेंड। ये 4 चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी तक आपको ये सब पता है किसके बारे में, एक बोर्ड सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास और भी टर्म्स हैं, उन्हें भी पढ़ना जरूरी है अब हमें, ठीक है, उसे भी पढ़ते हैं अब हम। अब क्या है यहाँ पर, अब आपकी टर्म आती है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या आती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या होती है। देखो गाइस कॉर्ड क्या होता है आपका, कॉर्ड होता है आपको जो ऊपर से तरफ बन जाए, यानी कि 2 पॉइंट आपको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अभी मैंने आपको ये लाइंस बना के दिखाई थी, ये क्या थी हमारी, ये कॉर्ड है गाइस। अभी जस्ट मैंने आपको सबसे पहले मैंने ये बना के दिखाई थी, ये क्या है, ये रेडियस नहीं है हमारा, ये रेडियस नहीं है हमारा, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, कॉर्ड भी बता दिया कि कॉर्ड क्या होता है हमारा, 2 पॉइंट इनसाइड द सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट पर हमारी एक लाइन बन रही है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही सर्कल को, बट दे आर फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्ड भी हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने कॉर्ड की डेफिनेशन लिख दी आप लोगों के लिए, मुझे लगा कि इसकी डेफिनेशन लिख दी, बता तो दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन कॉर्ड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। इन अ सर्कल अ स्ट्रेट लाइन हुज एंड पॉइंट्स बोथ लाई ऑन सर्कल,
ठीक है, सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के अंदर ही लाई करते हैं, इनसाइड द सर्कल दे बोथ पॉइंट्स लाई। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी पढ़ लेते हैं अब हम कि भाई ये क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट। क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन पॉइंट हम बोल सकते हैं हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होएगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ, द कॉमन पॉइंट बिटवीन, और यू कैन आल्सो राइट द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल इज नोन एज आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल is known as point of contact। ठीक है गाइस, तो चलो ये भी पढ़ लिया हमने। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं भाई एक और चीज रह गई। क्या रह गई? वो चीज रह गई आपकी आर्क। आर्क क्या होती है? देखो, आर्क को बहुत इजी वे में अगर मैं इसे बताऊं तो इट जनरली यू कैन से कि आपका एक पॉइंट बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, जो सेंटर है सर्कल का, वहां से एक आर्क बनती है। ठीक है, वहां से एक आर्क बनती है। कैसे? सो गाइस, यहाँ पर आपका आर्क क्या होता है? आर्क होता है एक स्मूथ कर्व बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को फिर दोबारा दिख नहीं रहा होगा, है ना? तो आर्क क्या होता है? आर्क, गाइस आर्क की डेफिनेशन यहाँ पे देखो, आप लोगों को आर्क दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्मूथ कर्व, ठीक है, कोई भी स्मूथ कर्व जो कि डायमीटर के ऊपर, देखो कोई भी स्मूथ कर्व आपका जो कि उसके जो एंड पॉइंट्स है वो आपके सर्कल के अंदर होंगे। ठीक है, कोई भी स्मूथ कर्व जिसके एंड पॉइंट्स आपके सर्कल के ऊपर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? आपकी आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी? स्मूथ कर्व having both the end points गाइस दिख रहा होगा ना आप लोगों को? एंड पॉइंट्स lie on the circle is known as arc। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? आर्क। ठीक है, कोई भी स्मूथ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ, रुको मैं आपके लिए यहाँ पर ना रब कर देती हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आपका देखो मैं बना देती हूँ यहाँ ये इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने? आपका मैंने एक आर्क बना दी सर्कल के अंदर जिसके दोनों पॉइंट कहाँ हैं? whose both the end points lie on the circle। ठीक है, ये आपका क्या बना दिया मैंने? आपका ये बना दिया आपका आर्क। क्या बना दिया? आर्क। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, दोबारा जरा उसे हम रिवाइज कर लेते हैं गाइस। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से पॉइंट रिवाइज कर लिए, अब हम बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने पॉइंट अभी तक याद कर रहे हैं, हमने टर्म्स जो समझी है अभी तक याद नहीं किया रहे अभी से हमने, अब इसलिए हमने इसे समझे हैं सारे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझे कैसे कैसे ये फॉर्म हुए, कहाँ कहाँ ये सर्कल के अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, सबको समझा हमने यहाँ पर। अब जो हमने क्या क्या समझा है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या समझा? हमने सबसे पहले रेडियस समझा कि रेडियस क्या होता है, फिर हमने डायमीटर समझा। ठीक है गाइस, डायमीटर क्या होता है? वीडियो लंबी हो सकती है पर वीडियो को एंड तक देखना गाइस। ठीक है, रेडियस समझा, डायमीटर समझा, फिर क्या समझा? फिर हमने टेंजेंट समझा, फिर हमने सेकंड समझा। ठीक है, फिर हमने क्या समझा? फिर हमने सेकंड के बाद समझा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझा। ठीक है,
फिर हमने कॉर्ड समझा और एंड में हमने क्या समझा, आर्क समझी। ठीक है, तो विद दिस वी हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द सर्कल, कि सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस पार्ट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.1। तो कौन कौन से कितने तो समझे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स, 7 टर्म्स हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पर, एक्सरसाइज 10.1 पर। गाइस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को टॉप पे दिख रहा होगा एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10। अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी कि एक टेंजेंट के पास, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट फॉर्म हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताई थी टेंजेंट की डेफिनेशन, देयर इज ओनली वन पॉइंट इन विच इज कॉमन टू द लाइन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताई थी टेंजेंट की डेफिनेशन, मैंने आपको बताई थी कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर मैं एक पॉइंट बनाती हूँ तो यहाँ से सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा। लेकिन अगर मैं पॉइंट यहाँ बनाती हूँ, यू ऑल कैन सी, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाती हूँ तो क्या मैं यहाँ से लाइन नहीं बना सकती, बना सकती हूँ यहाँ से मैं एक लाइन। ठीक है, मैं एक यहाँ से भी टेंजेंट बना सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई तो यहाँ से मैंने बना दिया, ऐसे ही मैंने यहाँ से करा तो मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी वी कैन ड्रॉ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पर हम इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे हम टेंजेंट एक सर्कल के अंदर बना सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पार्ट्स हैं, देखो अब उनको हम सबको कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट इज पावर एंड विदाउट पावर यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ और यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो दोनों सेम ही है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। क्या बोला, एक टेंजेंट है, सर्कल को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगा। जस्ट अभी जो पढ़ा था हमने कि भाई टेंजेंट का भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अ टेंजेंट टू अ सर्कल दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है, और मैंने आपको बना के भी दिखाया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, एग्जैक्टली 1। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा हमारे यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, सेकंड पार्ट कहता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश, यानी कि एक लाइन जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर। ठीक है, एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन क्या बोलते हैं, सेकंड। चलो ये सेकंड लिख देते हैं अब हम। ठीक है, अच्छा सेकंड आप लोगों को पता है कि कहाँ होता है सर्कल में, मैंने अभी शायद बताया होगा आप लोगों को, है ना, सेकंड कहाँ फॉर्म होता है, जैसे मैंने टेंजेंट बताया अभी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का फॉर्म होता है, अभी देखो सेकंड मैंने जैसे आपको बताया कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। ठीक है, तो मैं अगर यहां से एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहां पर ये लो, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सेकंड है। ये अभी मैंने आपको जस्ट डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज नोन एज सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये भी आपको क्लियर हो गया, सेकंड बता दिया मैंने आपको कि सेकंड क्या होता है और कहाँ होता है सर्कल के अंदर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल है जिसके पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल फॉर्म हो सकते हैं, 2 ही कर सकते हैं ना। जैसे क्या, ये मैंने अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, चलो मैंने इसको हटा दिया,
अच्छा, ये हमारा सर्कल बिगड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी मैं हटा देती हूँ। चलो, तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मेरी लाइन आई और यहाँ टच कर गई, ठीक है, इस तरीके से निकल गई। तो ये इसके पैरेलल नहीं है, अभी भी ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, ऊपर की तरफ बनाऊं। ऊपर की तरफ बनाती तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि टेंजेंट पैरेलल कैसे होते हैं। सो गाइस देखो, मैंने बना दिया यहाँ पर आपका पैरेलल टेंजेंट्स। तो देखो, अभी भी आपने यहाँ पे देखा तो आपको देखो, यहाँ मैंने बनाया तो यहाँ पर भी इसके पैरेलल नहीं आया। अब मैंने वहां बना दिया तो ये पैरेलल हो गए दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पर कितने बना सकते हैं हम? सिर्फ दो पॉइंट, यानी कि दो ही टेंजेंट बना सकते हैं जो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? ओनली 2, ठीक है, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट क्या कहता है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। तो अभी ये तो मैंने आपको बता ही चुकी थी, जब मैं बता रही थी आपको सारी टर्म्स, तो उसमें हमने लास्ट थर्ड जो टर्म पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल का टेंजेंट पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये आपको क्या है? ये आपका जो कॉमन पॉइंट है, कोई भी टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके गाइज, सो गाइज देखो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बोर्ड पूरा क्लियर होगा, वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी, तो लाइक जरा कर देना और बेल आइकन बटन सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दोनों तो कर देना प्रेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Length of PQ is, क्या कहता है? टेंजेंट PQ, ठीक है, आपका एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, वो क्या है? PQ है। चलो इसको हम रब कर देते हैं और हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? हमारा PQ बनाते हैं। चलो इसको मान लेते हैं नीचे वाले को PQ, ठीक है, ऊपर वाले को हम रब कर लेते हैं। तो जब मैं ऊपर वाले को रब कर लेती हूं, चलो इसको भी रब कर लिया हमने, ठीक है। अब हमने इसको रब कर लिया तो सर्कल थोड़ा सा मैं दोबारा बना लेती हूँ, आप लोगों को क्लियर रहे ताकि। तो लो, मैंने आपके सामने दोबारा बना दिया सर्कल, ठीक है, दोबारा सर्कल बना दिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने टेंजेंट बना दिया है, ठीक है। टेंजेंट कौन सा है? कितना है हमारा? टेंजेंट है हमारा PQ, ठीक है। PQ क्या है? हमारा टेंजेंट है। चलो मान लिया PQ हमारा टेंजेंट है, ये भी लिख दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं? एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, पॉइंट P, अच्छा ये रहा P। उसके बाद क्या कहता है? ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर? रेडियस है, ठीक है। उसके बाद अच्छा 5 सेंटीमीटर का रेडियस भी आ गया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है, एट अ पॉइंट Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर OQ कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, ठीक है। लेंथ PQ की निकालनी है हमें। गाइस लेंथ PQ की आपको पता है कैसे निकालते हैं? नहीं पता तो देखो, यहाँ पर उन्होंने जितना बोला है उसके हिसाब से जो फिगर बन रही है वो देखो, फिगर क्या है? O और P, ये हमारा एक पॉइंट P पे, P भी है हमारा, ठीक है। तो उन्होंने ये हमारा O मान रखा है, तो हमने भी इसे O मान लिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसे इससे मीट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से नहीं बनेगा, सॉरी, ये हमारा इस तरीके से नहीं बनेगा। P हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है, ये सीधा कर देते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये हमारा P पॉइंट है, P पॉइंट, ठीक है। P पॉइंट से सीधा उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि इस तरीके की फिगर बनेगी कुछ, ठीक है, इस तरीके की फिगर। तो आप P यहाँ मत मानो, P यहाँ मान लो, छोटा छोटा कर दो, P यहाँ मान लो, और ये P आ गया आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका? P, OP बन गया।
उसके बाद उन्होंने ओ क्यू को मीट करवाया है। अच्छा, ओ क्यू को मीट करवाया है, ये रहा मीट हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इन्होंने बोला ओ क्यू कितना था 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी मान लिया हमने, और इनका ओ क्यू कितना था 12 सेंटीमीटर था, ये भी हमने मान लिया, लिख दिया यहाँ पर। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले लेंथ ऑफ पी क्यू की, ये हमारा जो टेंजेंट था ना इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारा 5 रेडियस है, रेडियस क्या है हमारा 5 है, ओपी है ना ये 5 है हमारा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी पी क्यू की लेंथ क्या होगी गाइस, पी क्यू की लेंथ निकालनी बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम वाली वीडियो देखी है तो, अगर पाइथागोरस थ्योरम वाली वीडियो देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको मैं वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओपीक्यू बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ओपीक्यू क्या बन गया हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सीधा बन रहा है इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ओपीक्यू, OPQ is a right angle triangle, right angle triangle, yeah, you can also write right triangle, ठीक है। चलो अब इतना हमने लिख दिया कि हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक साइड निकालने के लिए बोली है PQ वाली, नीचे वाली बेस बोला है इन्होंने निकालने के लिए। तो बेस कैसे निकालते हैं, आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगानी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। h हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होएगा 12 हो जाएगा। ओ क्यू क्या है हमारा 12 है, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ओ क्यू कितना दे रखा है, ओ क्यू 12 है हमारा, ठीक है, ओ क्यू 12 है हमारा। पी क्यू कितना है, पी क्यू नहीं दे रखा है हमें, पी क्यू एज इट इज लिख देंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद इस जब सॉल्व करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और हाँ, स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत 2 मिनट में निकाल सकते हैं बस आप लोग, 2 सेकंड में, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड 10 सेकंड मान लो ज्यादा, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं प्लस 25, ठीक है, 25 इधर आ जाएगा माइनस में, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। 144 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा आपका ये टोटल 119, ठीक है, 119 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा रूट 119 बन जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू बन जाएगा। अब ये पॉइंट में आएगा तो इसे यहीं पे एज इट छोड़ सकते हो आप, बस इतना हमारा आ गया बस। तो ये हमारा डी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप लोग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। निकालना बता दिया मैंने आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए गाइस, बस फिर क्या निकल जाएगा सारा आपका, ठीक है। अब ये देखो कैसे निकाला मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैंने इसके अंदर सर्कल के अंदर बता दिया गाइस, और मैंने निकाल के बता दिया कि डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है, ठीक है। रट्टा मत मारो, बस समझो हर एक चीज को। अगर रट्टा मारोगे तो वो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, पर तीसरे दिन वो आपको याद नहीं रहेगा। और अगर तीसरे दिन भी याद रहता है तो पेपर के टाइम पर याद नहीं रहेगा गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं उसको हम, ठीक है। अब हम करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सुनो अब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a second to the circle। क्या बोला है, यहाँ पर आपका एक सर्कल है, उसके अंदर 2 लाइन पैरेलल गिवन है आपको, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम भी 2 लाइन पैरेलल बना लेते हैं इसकी, ठीक है। 2 लाइंस कैसे पैरेलल बनती है, देखो यहाँ पर बन गई, ठीक है। 2 लाइंस पैरेलल बोले उन्होंने, एक ऊपर और एक नीचे बन गई,
ठीक है, अब यहाँ पर हमारी दो लाइन पैरेलल होगी, जितने इन्होंने बोला उतना मैंने कर दिया। उसके बाद सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। एक इन्होंने इसमें टेंजेंट बोला है। टेंजेंट आप क्या कर सकते हो, आप एक को, जैसे ये है ना आपके, इसको आप टेंजेंट बना दो। देखो कैसे बनाओगे टेंजेंट। अब देखो अभी मैंने बनाई थी, टेंजेंट बना दी थी इसको मैं ऐसे, चलो बन गई, ये आपकी टेंजेंट बन गई। ठीक है, तो ये आपका इस वाले पॉइंट में मीट कर गई, ये टेंजेंट हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा और दूसरा क्या बोला, सेकंड बोला उन्होंने। सेकंड क्या होता है, दो पॉइंट्स जिसके सर्कल पे वो लाई करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट जो सर्कल पे लाई करते हैं। अच्छा निकाल दी मैंने दो पॉइंट। चलो ये दो पॉइंट भी निकल गए। अब जरा इनको नाम भी दे दे हम, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ये नाम के साथ करते हैं इनको हम। ठीक है, तो नाम क्या दे देती हूँ, अभी जो सेकंड बनाई है इसे मैं क्या बोल देती हूँ, ए बी। ठीक है, इसे नाम दे दिया मैंने ए बी। और जो नीचे वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने बनाई है, ये गिवन लाइन है हमारी। ठीक है, पैरेलल बोली क्योंकि उन्होंने, तो ये हमारी एल होगी। और ये नीचे वाली क्या कर दी हमने, इसे पी क्यू कर दी गाइस। ठीक है, पी और ये कितनी है, क्यू। चलो ये भी बन गई अब हमारी। आप नॉर्मल अगर बना सकते हो, रफ डायग्राम एक बना लेना, कुछ नहीं जा रहा, अच्छा लगता है टीचर को भी, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। और जो बच्चे ने डायग्राम बनाया है तो फिर मैं यहाँ से देख लेती हूँ और इसका पूरा सही कर देती हूँ। इस तरीके से वो टीचर्स करती हैं, एग्जामिनर्स करते हैं। ठीक है, चलो ये भी कर लिया अब हम लोगों ने। बस करना क्या था, बस खत्म यहीं पर एक्सरसाइज 10.1। इतना ही तो बोला था। एक्सरसाइज 10.1 में इन्होंने बोला लास्ट में ड्रॉ कर दो एक सर्कल जिसके अंदर दो लाइन पैरेलल दिखा दो, जिसमें एक उनका टेंजेंट होएगा, एक सेकंड होएगा। बस खत्म, नाम दे दिया इन्होंने, बस हम नाम दे दिया। इसमें प्रूफ, इसमें करना ही क्या था, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 था उसे सॉल्व करना था, बस वो भी सॉल्व करने का था। उसका भी रूट आपका 119 क्या आ गया था, आंसर आ गया था बहुत जल्दी। वो भी किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, तो उससे भी हमारा क्या आ गया था, फटाफट से एक आंसर आ गया था गाइस। अब यहाँ पर एक टिप देना चाहती हूँ, हर वीडियो में टिप देती हूँ ना, तो यहाँ पर एक चीज बताना भी चाहती हूँ और एक टिप भी देना चाहती हूँ कि वो क्या है दोनों। सबसे पहले टिप सुनो, ठीक है, नाउ द टाइम टू लिसन द टिप। और एक चीज बतानी है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट और एक टिप है। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं अभी, बस 10 दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 15 में से 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो ही चुके गाइस। और चैप्टर नंबर 3 मैंने बनाया पर उसमें मुझे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं आपको यही भी चलाऊंगी और वो भी चलाऊंगी, नहीं। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पूरा कंप्लीट चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इस पर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को बताया इस पर सही तरीके से वीडियो नहीं बन रही है, तो मैं आप लोगों को नोटबुक स्क्रीन पे बनाऊंगी। और जो चैप्टर 3 की वीडियोस थी उसको मैं मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि उसे डिलीट कर दूं, क्योंकि उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो उसे, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे डिलीट ही कर दूं, है ना। तो मैं सोच रही हूँ उसको वीडियो से डिलीट कर देती हूँ। आपका चैप्टर नंबर 4 के बाद डायरेक्ट इसको लेकर आई हूँ मैं, तो वो जितनी वीडियोस थी वो सब डिलीट मैं कर दूंगी। तो ये भी आप लोगों के लिए आ चुकी है। या फिर मैं सोच रही हूँ कि दोनों को एक साथ चलाऊं। ठीक है, लोगों को, बच्चों के पास जितनी पहुंचती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में ट्रिक तो ला नहीं सकती। आप लोग, एक ट्रिक भी है मेरे पास, तो मैं उस ट्रिक को नहीं ला रही हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यही ला रही हूँ, सब्ट्रैक्शन की ट्रिक है वो। ठीक है, ऑलमोस्ट सब्ट्रैक्शन की ट्रिक है वो। तो यहाँ पे देखो, इतना जो मैंने आपको बताया सर्कल के बारे में आप लोगों को समझ आ चुका होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आज की आपको। ठीक है, बस इतना ही था और इम्पोर्टेंट मैंने बताई चुकी। और टिप यहाँ मैं बता देती हूँ कि सर्कल के चैप्टर में आप लोगों को मोस्टली क्या करना है, क्वेश्चन में आपको टिप यहाँ पर इस चैप्टर के लिए सबसे पहले यही है मेरी। देखो गाइस, यहाँ लिख देती हूँ मैं आप लोगों को, मेक द डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको हो सके तो हर एक क्वेश्चन की डायग्राम बनाना जरूरी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्या है, हमेशा गिवन लिखना। इस चैप्टर के लिए नहीं है गिवन, तो हर चैप्टर के लिए है गिवन लिखना जरूरी है। सर्कल में गिवन लिखना, प्रूफ करना
टू प्रूव करना, फाइंड करना, वो सब लिखना जरूरी है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम समझेंगे हैं। हमारी एक्सरसाइज 10.1 तो कंप्लीट हो चुकी है। 10.2 के लिए हम थ्योरम समझेंगे दो। थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 भी आ जाएगी नेक्स्ट। तो दोनों वीडियोस आएगी, दोनों वीडियोस को देख लेना। 3.3 शुरू करनी है मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 10.2 भी शुरू कर दूंगी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो थ्योरम समझेंगे और एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट कर देंगे बस। और हो सकता है 10.2 जो है उसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो हो सके आप लोगों को वो दो पार्ट में आए, सिर्फ दो पार्ट, मोस्टली दो पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब कर रहे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन दबा दो। हमेशा स्टार्टिंग में बोलती हूँ पर अब मैंने एंड में बोला है, ठीक है। तो ये थी आपकी इन वन शॉर्ट इंट्रोडक्शन विद 10.1 एक्सरसाइज फॉर क्लास 10, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी, ठीक है। चलो, तो टिप भी कंप्लीट, इंपॉर्टेंट जो थी टिप वो भी बता दी मैंने आप लोगों को, इंपॉर्टेंट जो था आप लोगों के लिए वो भी मैंने बता दिया। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, ठीक है। समझ आया तो हमेशा मेरी वीडियो को टिल द एंड जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन।